सबसे पहले शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बंगाल में वक्फ बिल के खिलाफ लगातार प्रदर्शन चल रहा है। बंगाल में वक्फ को लेकर कहीं हिंसा हो रही है तो कहीं रैली निकाली जा रही है। हम आपको नॉर्थ दिनाजपुर का ये वीडियो दिखा रहे हैं जहां आज वक्फ बिल के खिलाफ रैली निकाली गई है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से हिंसा भी हो रही है वक्फ की आड़ में। लेकिन इधर आप देख सकते हैं नॉर्थ दिनाजपुर की तस्वीरें, ये वीडियो सामने आया है जिसमें आज वक्फ बिल के खिलाफ रैली निकाली गई है। जो कानून बन गया है वक्फ बिल, अब उसको लेकर यहाँ पर लोगों को परेशानी हो रही है और उसके खिलाफ ये उत्तर दिनाजपुर पश्चिम बंगाल का जहां पर रैली निकाली जाए। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई, बल्कि केवल मुर्शिदाबाद में नहीं और भी कई इलाकों में हिंसा देखने को मिली। आज सुबह भी हिंसा हुई, लेकिन दूसरी तस्वीर में देखिए किस तरीके से वक्फ कानून के खिलाफ मार्च यहां पर निकाला जा रहा है नॉर्थ दिनाजपुर में। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुर्शिदाबाद से भागकर मालदा पहुंचे हैं हिंदू। हिंसा की वजह से जान बचाकर भागे हैं लोग। मुर्शिदाबाद में हालात ठीक नहीं है, ये वहीं के पीड़ित कह रहे हैं। हमारी टीम भी वहां पर पहुंची, उन लोगों से बात की, उनका हालचाल जाना, कितने परेशान हैं ये भी जानने की कोशिश की। आपको तस्वीरें ये दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से अब भागकर पलायन कर रहे हैं और मालदा पहुंच रहे हैं लोग। मुर्शिदाबाद से इस वक्त रिपब्लिक जहाँ पे है, यहाँ पे कई सारे लोग, कई सारे हिंदुओं ने शेल्टर लिए है। क्यों? इन लोगों ने मुर्शिदाबाद से भाग के आने के लिए मजबूर हुआ, क्योंकि जिस तरह का वायलेंस चल रहा है मुर्शिदाबाद के अंदर, इस वायलेंस की वजह से। बात करते हैं, आप लोगों का घर कहाँ पे है? हम लोग का दुलियान मुर्शिदाबाद, दुलियान मायावाड़ के उधर है, मुर्शिदाबाद में। तो आप लोग इधर क्यों है? उधर मुस्लिम ले पूरा भांगचूर कर दिया। हम उधर है, बम बम जाप बोमा टुमा सब फेंक रहा है उधर। हम लोग के उधर रह नहीं सकते हैं। ईट फेंक रहा है, ईट सब फेंक रहा है, पत्थर फेंक रहा है, पत्थर फेंक रहा है घर में, बहुत पत्थर फेंक रहा है। उधर रुकने की भी जगह नहीं है हम लोग का, बहुत नुकसान कर दिया हम लोग एक का। टाइम था जब बांग्लादेश से लोग भाग के आए थे पश्चिम बंगाल में, ताकि अपना जान मान सम्मान बच जाए। तो यही तो लग रहा है। हमारे धुलियान में ऐसा बोल रहा था कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। अभी उधर भी सबसे ज्यादा हो रहा है, उधर ही सबसे ज्यादा उधर ही हो रहा है। तो ममता की पुलिस क्या कर रही है? ममता पुलिस देख रहा है क्या कर रहा है, कुछ नहीं। उन लोग कुछ नहीं फेंक रहा है तो उन लोग के रिटर्न फेंक रहा है। अभी आप लोगों को यहाँ पर सेफ लग रहा है? सेफ फील हो रहा है? इधर सेफ लग रहा है, हम लोग सेफ लग रहा है। इधर देखिए पुलिस भी है, सारे अधिकारी के भी है, इधर सबसे ज्यादा सेफ लग रहा है इधर। लेकिन आखिर कितना दिन ऐसे चलेगा? दीदी क्या हाल है उधर की अवस्था? देखिए হিন্দুদের বেছে বেছে ভাঙছে, চুরছে, বম ফেলছে, মারছে, পিটছে, দিয়ে আমরা ভয়ের মধ্যে আমরা বাড়িয়ে গেছি ঘর থেকে। आप लोग भाग के आए পালিয়ে এসেছি এখানে। और इस वक्त देखिए जो हालात है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला के, वो हालात बहुत ही गंभीर है। बहुत सारे लोग अपना घर मकान सब छोड़ के भाग के आने में मजबूर हो गया, क्योंकि उधर जिस तरह से दबाई मच रहा है, जिस तरह से उन लोगों के ऊपर अटैक हो रहा है, जिस तरह से उन लोगों को घर जला दिया जा रहा है, उन लोगों का सारे चीजें लूट लिया जा रहा है, और ऐसे भी एलिगेशंस आ रहे हैं कि पीने के पानी में भी जहर मिलाया जा रहा है। ये एलिगेशंस भी ला रहे हैं ये सारे लोग, जो अभी मालदा में एक हाई स्कूल के अंदर शेल्टर लिए हुए हैं। और उन लोगों का कहना है कि हाँ, अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत सेफ फील हो रहा है, क्योंकि बीएसएफ के जवान से, क्योंकि यहाँ पे पुलिस थोड़ा बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे वक्फ कानून को लेकर आग लगाने वालों की जमात है कि मान ही नहीं रही है। बंगाल की जलती तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि जब ममतामयी हाथ दंगाइयों का साथ होता है तो बंगाल में सनातनी विलुप्त होने लगते हैं। वक्फ के नाम पर भड़काऊ राग एक बार फिर ओवैसी भाईजान अलाप रहे हैं। शहर शहर वक्फ कानून के खिलाफ भड़काऊ राग अलापा जा रहा है। माहौल खराब करने वाले रागदारी धमकी, हिंसा, हत्या और पलायन तक उतर आए हैं। विभाजनकारी तकरीरें अब चुनौती और चेतावनी में तब्दील हो गई हैं।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और भड़काऊ भाईजान के विरोध की चेतावनी माहौल खराब करने वाली आग को हवा देकर भड़का रही है। ओवैसी कानून को काला बता रहे हैं और बकरीद की तारीख तक विरोध करने का ऐलान कर रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के खिलाफ एक प्रोटेस्ट मीटिंग, पब्लिक मीटिंग रखी जा रही है और जिसकी सदारत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब करेंगे। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो नरेंद्र मोदी ने लाया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वक्फ कानून बिल पर विरोध की चेतावनी ओवैसी ने दी तो वक्फ के नाम पर नफरत फैलाने वालों को चुनौती योगी आदित्यनाथ ने दी। जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। वक्फ के नाम पर भी मौलानाओं की जमात दो फाड़ में बढ़ती नजर आती है। इसीलिए वो जो असली ईमान रखते हैं वो कह रहे हैं कि वक्फ के नाम पर हो हल्ला, चिल्लम चिल्ली, शोर शराबा वो कर रहे हैं जिनका वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जा है। अब जब पैसे हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है तो दर्द पेट में हो रहा है और जुबान अनाप शनाप बोल रही है। क्योंकि यह वक्फ अमेंडमेंट का मामला चल रहा है, इसको लेकर मुसलमानों को, मुसलमान बच्चों को भड़काया जा रहा है और ये कहकर भड़काया जा रहा है कि तुम्हारी मस्जिदें छिन जाएंगी, तुम्हारे मदरसे छिन जाएंगे, तुम्हारा वोट राइट छिन जाएगा, तुम्हें कोई मुसलमान कहने के लिए नहीं बचेगा, ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो उससे क्या है कि मुसलमान नौजवान जो है वो कहीं ना कहीं डरा हुआ, सहमा हुआ और सड़कों पर आकर इस तरह की बातें कर रहा है। मैं तमाम मुसलमानों से ये अपील कर रहा हूँ कि धरना प्रदर्शन, एजिटेशन न करें, किसी के बहकावे, उकसावे और भड़कावे में ना आए, इसलिए कि ये जो बिल है वक्फ संशोधन बिल, इससे आम मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है बल्कि फायदा होगा। देश की सबसे बड़ी अदालत 16 अप्रैल को वक्फ बिल पर सुनवाई करेगी, लेकिन शोर मचाने वालों को इन मौलानाओं की बातें भी सुन लेनी चाहिए, जिससे यह तय हो जाएगा कि जमात को सही बात कौन बता रहा है और बहला फुसला कर कौन भड़का रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बंगाल हिंसा का वीएचपी ने भी विरोध किया है। विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने कहा कि बंगाल में आतंक का तांडव हो रहा है। देखिए सर, वक़्फ़ के बाद जिस तरीके से बंगाल में मुर्शिदाबाद होता है, हिस्सों में जिस तरीके से स्थिति देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मुर्शिदाबाद के माध्यम से बंगाल को बांग्लादेश बनाने की जो जिहादी करतूतें वहाँ देखने को मिल रही हैं, पिछले 5 दिन से लगातार जिस तरह से हिंसा और आगजनी और एक आतंक का जैसे तांडव वहाँ पर हो रहा है, और वहाँ देखिए कि जो इस्लामिक जिहादी तत्व हैं वो वहाँ के जो दलित समुदाय के वर्ग के लोग भी हैं, जिनको लोग अभी देश की राजनीति में बड़ा हाईलाइट किया जाता है। वैसे हम उसको कोई दलित और हिंदू कोई अलग अलग नहीं है, हमारी भाई हैं, लेकिन उन पर हमला होता है तब भी चुप रहते हैं, क्योंकि वो हमलावर जो है ना इस्लामिक जिहादी तत्व हैं। आप देखिए कि कितनी सारी दुकानों को, घरों को लूटा जा रहा है और जलाया जा रहा है। क्या इसको प्रदर्शन बोलते हैं क्या? और किसके लिए प्रदर्शन कर रहे हो भाई? जिस कानून को संसद ने बनाया, जिस कानून को बनाने से पहले संसद ने 75 घंटे तक लगातार उसको डिस्कशन किया, आधी रात के बाद तक जगी रही संसद पूरी, और उससे पूर्व भी 9 महीने तक पूरा देश इन्वॉल्व हो करके और उसको जो है वो एक एक बात को गंभीरता से उनमें चर्चा करी, और करोड़ों लोग जो है ना उन्होंने अपने व्यू पॉइंट दिए हैं, उसके आधार पर ही कानून तैयार हुआ ना ये। और ओवर एंड अबव अगर बात करें तो अभी भी कानून बनने के बाद भी आपकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई व्यवधान नहीं है। 17 याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उस न तो ये संसद का सम्मान करते हैं, न न्याय व्यवस्था का सम्मान करते हैं, न माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का इंतजार करते हैं, और प्रदर्शन के नाम पर हिंसा, आगजनी, लूटपाट। ये लूटपाट कौन सी इस्लाम की संस्कृति है भाई? वहाँ जाकर के हिंदुओं की दुकानों को, हिंदुओं के घरों को लूट रहे हैं, महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। आखिरकार ये जो भारत का विपक्ष है, सारे इंडियन अलायंस के जो लोग हैं, वो आखिरकार इनको भड़का के, वर्गला करके अपनी राजनीतिक रोटियां तो सेक सकते हैं,
लेकिन जो बंगाल का जो शांतिपूर्ण माहौल है उसको जिस तरह से बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, इंक्लूडिंग वहाँ की राज्य सरकार, वो बेहद गंभीर है। आप कह रहे हैं कि बंगाल के शांतिपूर्ण माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। आज विश्व हिंदू परिषद बंगाल में जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। आज देखिए कि इसी मुर्शिदाबाद और कई अन्य जगहों पर बंगाल में जिस तरह से हिंसा और आगजनी हुई है और हमारे भगवा झंडे को उतार करके इस्लामिक। बड़ी खबर, मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। हिंसा करने के आरोप में करीब 150 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मुर्शिदाबाद में आज भारी फोर्स तैनात है। सीएपीएफ की मांग की गई थी कि सेंट्रल आर्म फोर्स की तैनाती की जाए। उसके बाद तैनात की गई फोर्स और धुलियान में भी फोर्स तैनात है। इसके अलावा अर्धसैनिक बल की भी तैनाती की गई है। कोई भी चूक ना हो इसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन लगातार हिंसा की तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। वक्फ बिल पर अफवाह और भय फैलाकर बंगाल के मुर्शिदाबाद को जला दिया गया। बंगाल में अब सनातनी हिंदू पलायन करने को मजबूर हैं। दंगे के मुर्शिदाबाद मॉड्यूल को देखने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि दीदी राज में आखिर कब तक बंगाल ऐसे ही जलेगा। सड़कों पर आग लगी, दुकानों में तोड़फोड़ की गई है, रास्ते सुनसान हैं, पब्लिक अफरा तफरी की शिकार है। पुलिसिया गश्त चाक चौबंद है। तस्वीरें किसी आपदा जैसी दिख रही हैं, लेकिन ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि वक्फ के विरोध में रची गई सियासी आपदा है, जिसके निशाने पर है बंगाल, बंगाल की सुरक्षा, बंगाल की शांति और बंगाल की सनातनी जनता। सुलगते बंगाल में सियासी आपदा के पीछे फुल ऑन तुष्टीकरण की राजनीति है। तभी तो बंगाल की जनता ही अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाना जाता है। हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। हम लोग यहाँ चाहते हैं अगर शांत रहना है तो बीएसएफ कैंप एक परमानेंट रहना चाहिए। 4 घंटे तक यहाँ पर तांडव चला है और यहाँ पे पुलिस स्टेशन जस्ट 200 मीटर की दूरी में है। बंगाल की परिस्थिति को देखते हुए कोलकाता हाईकोर्ट को सुरक्षा को लेकर खुद निर्देश देने पड़ गए, लेकिन दीदी हैं कि मानती ही नहीं। दीदी कहती हैं बंगाल की पुलिस स्थिति नियंत्रण करने में सक्षम है, लेकिन अदालती आदेश ऐसा बिल्कुल नहीं मानता और अब बीएसएफ की कंपनियों को सुरक्षा में चप्पे चप्पे पर लगा दिया गया है, जिसके समर्थन में बंगाल की महिलाएं भी अपनी महिला मुख्यमंत्री को नसीहत दे रही हैं। को सुरक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग को दुकान तोड़ दिया है, आदमी को मार काट दिया है, ये सब तोड़ दिया है, ये सब चोरा के ले गया, लूटपाट करके ले गया सब कुछ। वोट बैंक की सियासी आपदा में मुर्शिदाबाद मॉड्यूल हिंदू संगठन और हिंदू संघ दोनों ही बंगाल में ममता सरकार को विफल बता रहे हैं। लूटपाट कौन सी मसला इस्लाम की संस्कृति है भाई? वहाँ जाकर के हिंदुओं की दुकानों को, हिंदुओं के घरों को लूट रहे हैं, महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। सारे इंडियन अलायंस के जो लोग हैं वो आखिरकार इनको भड़का के वर्गला करके अपनी राजनीतिक रोटियां तो सेक सकते हैं, इंक्लूडिंग वहाँ की राज्य सरकार। वो बेहद गंभीर है। बांग्लादेश जैसा बंगाल में हो रहा है, वहाँ पे राष्ट्रपति का शासन लगना चाहिए। ममता जी के राज में गुंडागर्दी चल रहा है, हम साधु संत बड़े दुखी हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में शमशेरगंज, धुलियान में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, जबकि 150 लोगों को हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बंगाल हिंसा पर अब बीजेपी सवाल उठा रही है और पूछ रही है टीएमसी के सांसद यूसुफ पठान कहां पर हैं? बंगाल जल रहा है, ये चाय पी रहे हैं। बंगाल जल रहा है, हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं।
और यूसुफ पठान चाय में आनंद ढूंढ रहे हैं। ये है टीएमसी। वक्फ बिल के विरोध में जलते सुलगते बंगाल में हिंदू सनातनी लगातार असुरक्षित होते जा रहे हैं। ऐसे में ममता दीदी से हर कोई ऊंची आवाज में पूछ रहा है, दीदी बंगाल आखिर कब तक जलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।